तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, यहाँ पर मिलेगा आपको हाई क्वालिटी कंटेंट रिगार्डिंग द बायोलॉजी सब्जेक्ट। तो ये एक इकलौता ऐसा चैनल है जो कि ऑल काइंड ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम पे फोकस करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लैक ओपेरॉन के बारे में। तो उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए बायोनेक्टर्स को और स्कैन कीजिए स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को, फॉलो कीजिए मुझे फेसबुक पर। और इसी तरीके से अपनी नीट की तैयारी को जारी रखिए बायोनेक्टर्स के साथ। तो बढ़ते अपने वीडियो की तरफ और बात करते हैं लैक ओपेरॉन की। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है लैकोपेरॉन। तो लैकोपेरॉन पढ़ने से पहले हम जानते हैं रेगुलेशन ऑफ अ जीन एक्सप्रेशन इन द बोथ द स्पीशीज, मतलब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। मतलब कि आप किसी भी जीन को एक्सप्रेस करते हैं तो उसके एक्सप्रेशन को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, किस किस लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सी स्पीशीज में किस लेवल पर कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल की। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में जीन का एक्सप्रेशन किस तरीके से कंट्रोल करा जाता है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो जीन की फॉर्म में डीएनए के अंदर प्रेजेंट रहती है। और डीएनए का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का हमने फ्लो पढ़ा था, तो उसमें डीएनए सबसे पहले कन्वर्ट होता है आपका आरएनए में। और आरएनए से फाइनली जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो कन्वर्ट होती है आपकी प्रोटीन में। तो प्रोटीन इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन कंटेनिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो मतलब प्रोटीन क्या है, एक तरीके का एक फाइनल एक्सप्रेशन है। इट इज अ फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन, फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन। मतलब जीन का फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, प्रोटीन है। तो बढ़ते हैं इस जीन के एक्सप्रेशन को यूकैरियोट्स के अंदर कैसे कंट्रोल करा जा सकता है, या फिर हम बात करें प्रोकैरियोट के अंदर कैसे कंट्रोल करा जा सकता है। यूकैरियोट्स में चार मेजर पॉइंट्स पर कंट्रोल करा जा सकता है। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ट्रांसक्रिप्शन लेवल का मतलब आपका डीएनए से जो आरएनए बन रहा होगा, इस लेवल पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेशन पर। प्रोसेसिंग लेवल पे जब हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, जिसमें आपका स्प्लाइसिंग आता है, कैपिंग आता है, टेलिंग आता है, तो उसमें से हम स्प्लाइसिंग के रेगुलेशन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने स्प्लाइसिंग को रोक दे किसी तरीके से तो उससे जीन का एक्सप्रेशन ऑल्टर हो जाएगा। मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्ट। अब मैसेंजर आरएनए का ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो मैसेंजर आरएनए होता है वो सिंथेसाइज कहां होता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है और फाइनली ट्रांसलेट होने के लिए वो कहां जाता है, साइटोप्लाज्म में। मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस कहां होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहती है। दैट्स व्हाई मैसेंजर आरएनए हैव टू रीलोकेट फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। ट्रांसलेशन लेवल पे हम किस तरीके से जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट करने का मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से, तो प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करके। फॉर एग्जांपल, हम किसी तरीके की ड्रग्स दे दें जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाए या फिर रुक जाए, जिसकी वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स। अब उन डिफरेंट काइंड के ड्रग्स के नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं तो जैसे टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, जेंटामाइसिन, ये सभी एंटीबायोटिक्स के नाम हैं जो प्रोटीन लेवल पर कंट्रोल करते हैं जीन के एक्सप्रेशन को। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सेल को पता कब लगता है कि उसको जीन का एक्सप्रेशन कंट्रोल करना है, या कौन सा जीन कब एक्सप्रेस करना है, कब उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। किस तरीके से सेल डिसाइड कर पाती है कि उसे कंट्रोल करना है ज्यादा, या रेगुलेट करना है, कम करना है, किस तरीके से। इट डिपेंड्स अपॉन द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड द एनवायरमेंटल कंडीशन। मतलब सेल की कैसी फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, उसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है तो उसे जीन एक्सप्रेशन ज्यादा करना पड़ेगा। अगर उसकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट कम है तो उसे जीन एक्सप्रेशन कम करना पड़ेगा। अगर उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन के फेवर में है तो उसको जीन एकदम नॉर्मल वे में सिंथेसाइज करना पड़ेगा। मतलब जैसी सेल की रिक्वायरमेंट रहेगी उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, या फिर हम बात करें एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे जब हम एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम रेगुलेट करते हैं ओनली इन ट्रांसक्रिप्शन। हम ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर कंट्रोल कर सकते हैं जीन एक्सप्रेशन को। क्यों, ऐसा क्यों है, केवल ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर ही क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था, जब हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था तो हमने एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके पढ़ी थी कि प्रोकैरियोट्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कपल्ड होते हैं। मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन साथ साथ चलते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है, ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं, ये दोनों आपस में कपल्ड होते हैं। अगर हम किसी एक को ही रेगुलेट कर ले, कंट्रोल कर ले, तो दूसरा ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाएगा। तो इसलिए ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के स्टेप पर ही हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं और कर भी सकते हैं। बिकॉज द रेगुलेशन अकर बाय कंट्रोलिंग द आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम जब किसी भी जीन का सिंथेसिस जब स्टार्ट होता है प्रोकैरियोट के केस में, तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आता है और सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ही वो वर्क कर देता है, जबकि यूकैरियोट के केस में डिफरेंट डिफरेंट काइंड के आरएनए पॉलीमरेज थे। बाइंड टू द प्रमोटर रीजन।
दिस इज रेगुलेटेड असिस्टेड बाय पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल। मतलब कुछ ऐसे जीन की जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के केस में, तो उनके अंदर पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए बनते हैं। हमने ये बात भी बहुत अच्छे से पढ़ी थी। जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसमें मैसेंजर आरएनए कैसे होते हैं? पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। पॉलीसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक का मतलब कि एक ही जीन के अंदर, एक ही डीएनए सेगमेंट के अंदर काफी सारे जीन्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए। मतलब एक ही मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के अंदर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होंगे। अब ये जो रेगुलेशन है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन लेवल पे, ये कंट्रोल कर रहा था बाय द एक्टिवेटर, जो कि पॉजिटिवली कंट्रोल करते हैं, मतलब जीन का एक्सप्रेशन बढ़ाएंगे। रिप्रेसर का मतलब जो जीन का एक्सप्रेशन घटाएंगे। ऑपरेटर सीक्वेंस, ऑपरेटर सीक्वेंस वो होता है जहां पर फाइनली आपका एक रिप्रेसर बाइंड करता है, रिप्रेसर बाइंड करेगा। ऑपरेटर रीजन पे कौन बाइंड करेगा? याद रखना है आपको, रिप्रेसर बाइंड करेगा। और ये ऑपरेटर रीजन प्रेजेंट कहां रहता है? ये प्रेजेंट रहता है आपके प्रोमोटर के पास। प्रोमोटर और ऑपरेटर कुछ इस तरीके से आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप कहने का मतलब क्या है यहां पे, कि मतलब जो सीक्वेंस होगा प्रोमोटर का सीक्वेंस होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कंप्लीट प्रमोटर है, यहां से लेकर यहां तक ये कंप्लीट प्रमोटर है, तो इसी में ही कुछ हिस्सा किसका होगा? ऑपरेटर का। तो यहां पर इस ऑपरेटर पे आकर के बाइंड कर जाएगा आपका रिप्रेसर। रिप्रेसर जो नेगेटिवली कंट्रोल करेगा, माइंड मतलब कि उसे एक तरीके से जीन एक्सप्रेशन को रोकेगा। और अगर यहां पर एक्टिवेटर बाइंड हो गया, फॉर एग्जांपल आरएनए पॉलीमरेज इज अ काइंड ऑफ एक्टिवेटर, तो एक्टिवेटर कहां बाइंड होगा? वो आपका प्रोमोटर रीजन पे बाइंड होगा और फाइनली उसे एक्टिवेट कराएगा। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है। और इसी तरीके से जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में काफी लेवल्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों कपल्ड नहीं होते हैं, मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलोकेट होना होता है, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम केवल ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन लेवल पर ही कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कपल्ड होते हैं। अगर ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल कर लिया तो ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब हम बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए के बारे में हमें ध्यान रखना है कि जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो उनके अंदर पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए है, यूकैरियोट के अंदर मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए है। पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए क्या था? कि आपका एक मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के अंदर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। अब इसी का ही एक एग्जांपल लेते हुए, इकोलाई सेल का ही एग्जांपल लेते हुए, तो इकोलाई सेल के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्लस्टर ऑफ जीन को। क्लस्टर ऑफ जीन का मतलब कि एक डीएनए के पार्ट में काफी सारे जीन्स अवेलेबल होंगे। उसी जीन्स के अरेंजमेंट को, उसी क्लस्टर को कहा जाता है बेटा ओपेरॉन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए पढ़ते हैं ओपेरॉन के बारे में और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम जानते हैं ओपेरॉन होता क्या है। ओपेरॉन, ओपेरॉन इज अ क्लस्टर ऑफ जीन प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए। ठीक है, अब ओपेरॉन का एक एग्जांपल है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जिसका नाम है लैक ओपेरॉन। बहुत सारे ओपेरॉन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हिस्टिडीन ओपेरॉन, हिस्टिडीन ओपेरॉन एग्जांपल के तौर पे। और आपके होते हैं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। और भी होते हैं अराबिनोज ओपेरॉन, अराबिनोज ओपेरॉन। इन सभी को आप अपनी हायर स्टडीज में पढ़ोगे, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लैक ओपेरॉन को। जब आप हायर स्टडीज में जाओगे ना, तो आप इन सभी के बीच में डिफरेंसेस पढ़ोगे। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं, कौन सा इंड्यूसेबल होता है, कौन सा रिप्रेसेबल होता है नेचर में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बढ़ते हैं अपने लैक ओपेरॉन की तरफ। आपको पता लग चुका है लैक ओपेरॉन, ओपेरॉन का मतलब क्या होता है? एक क्लस्टर ऑफ जीन होगा डीएनए का, जिसके अंदर काफी सारे जीन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लैक का मतलब यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है लैक्टोज से। ये बात आपको ध्यान रखनी है, लैक्टोज से। ठीक है, अब कुछ वर्डिंग है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। एक होता है प्रमोटर, प्रमोटर जो प्रमोट करेगा, जो एक्टिवली रेगुलेट करेगा, एक्टिवेटर भी कहते हैं इसे। ठीक है, प्रमोटर को। एक होता है ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर पे फाइनली वो रेगुलेट करता है, ऑपरेटर रेगुलेट करेगा एक तरीके से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ऑपरेटर पे ही आपका रिप्रेसर बाइंड होगा, प्रेशर बाइंड करेगा। अब प्रमोटर जो होता है, ये काफी सारे जीन्स के लिए, सिंथेसिस के लिए आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को फेवर करता है। मतलब प्रमोटर पे ही आपके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड रहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड। अब प्रमोटर प्लस ऑपरेटर आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब क्या है? कि जहां भी जिस डीएनए में प्रेजेंट रहेंगे, तो उसमें फॉर एग्जांपल ये पूरा हिस्सा अगर प्रमोटर का है, तो उसमें से ये पूरा हिस्सा आपका किसका होगा? ऑपरेटर का। तो इस तरीके से हम लिख देते हैं, किस तरीके से? ऐसे करके, प्रमोटर ऑपरेटर। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने लैक ओपेरॉन के स्ट्रक्चर की तरफ और बढ़ते हैं, जानते हैं लैक ओपेरॉन के अंदर कौन कौन से जीन प्रेजेंट होते हैं। सो ये है जी, सामने जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है एक कंप्लीट लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर, लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस लैक ओपेरॉन के अंदर आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्लस्टर ऑफ जीन है, इसमें बहुत सारे जीन है, सभी के नाम दे रखे हैं बहुत अच्छे तरीके से, जैसे लैक आई जीन, लैक पी जीन, लैक ओ जीन, लैक जेड जीन, लैक वाई जीन, लैक ए जीन, पी आई प्रमोटर, और ये कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, ये जीन्स का बाइंडिंग साइट है। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, डिफरेंट डिफरेंट जीन्स के बारे में यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है। अब ओपेरॉन का मतलब क्या है, वन प्रमोटर, वन ऑपरेटर और मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन, मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स में प्रेजेंट है, एक प्रमोटर है और एक ऑपरेटर है। अ सिंगल ऑपरेटर एंड प्रमोटर सिंथेसाइज द मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन, दिस इज आल्सो नोन एज ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से मेन जीन्स प्रेजेंट है, लैक आई जीन, आई जीन जो रिप्रेसर को, प्रोटीन को कोड करेगा और ये रिप्रेसर फाइनली बाइंड करेगा आपके ऑपरेटर पे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये लैक आई जीन, ये किसको कोड करेगा, रिप्रेसर को। ठीक है, और ये फाइनली जाकर के बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर रीजन पे। लैक जेड जीन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कॉज करेगा, लैक जेड जीन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करेगा, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, ये लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करता है, ये लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करेगा, मेटाबॉलिज्म। और लैक्टोज सभी को पता है क्या है, लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, इज अ डाइसैकेराइड। अगर हम लैक्टोज को तोड़ते हैं तो पता है क्या बनता है, लैक्टोज को तोड़ते हैं तो बनता है एक ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक ग्लूकोज मिलेगा और एक गैलेक्टोज, इट इज अ डाइसैकेराइड। लैक वाई जीन सिंथेसाइज था परमीएज, लैक वाई जीन सिंथेसाइज, दैट इज सिंथेसाइज द परमीएज। परमीएज क्या करता है, परमीएज एक तरीके से एक चैनल का काम करता है, एक चैनल, एक एंजाइम होता है परमीएज, जो फेवर करता है लैक्टोज की सेल के अंदर इनपुट, मतलब किस तरीके से, किस रास्ते से परमिएबिलिटी होगी, उस परमिएबिलिटी को फेवर करता है परमीएज एंजाइम, लैक वाई जीन। ए जीन, लैक ए जीन सिंथेसाइज द ट्रांस एसिटाइलेज, ये एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा लैक्टोज के ऊपर, ट्रांस एसिटाइलेज, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो इंपॉर्टेंट, दीज जीन्स वर्क टुगेदर टू मेटाबोलाइज द लैक्टोज, मतलब एक जीन होगा वो पहले सेल के अंदर लैक्टोज को लाएगा, दूसरा जीन एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर करेगा, थर्ड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो फाइनली लैक्टोज को मेटाबोलाइज करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, तीनों जीन लैक्टोज को किस तरीके से मेटाबोलाइज करते हैं, तीनों का क्या क्या वर्क है, ये बात हम जान चुके हैं। तो लैकोपेरोन की अगर हम बात करें तो इसे डिस्क्राइब करता है जेकोब एंड मोनोद ने, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल, ये पूछा भी जाता है काफी बार जेकोब एंड मोनोद के बारे में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब लैक ओपेरॉन की दो कंडीशन होती है, लैक ओपेरॉन ऑन कब होता है, लैक ओपेरॉन ऑफ कब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑफ की सिचुएशन में, जब लैक ओपेरॉन इज ऑफ व्हेन द लैक्टोज इज एब्सेंट, जब लैक्टोज नहीं है, सेल के पास बिल्कुल लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज नहीं है तो लैक ओपेरॉन ऑफ रहेगा, मतलब उसके पास कुछ तो है जिससे उसका मेटाबॉलिज्म चल रहा है, मतलब उसके पास क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हाई कंटेंट है उसके पास, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मतलब कोई भी सेल है, फॉर एग्जांपल आप बैक्टीरिया को ही ले लो, पीछे चलते हैं, तो ग्लूकोज अगर उसके पास कंडीशन में है, मतलब ज्यादा है, तो लैक्टोज को क्यों मिलेगा, क्योंकि लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड एंड ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड को तोड़ना बॉडी के लिए बैक्टीरिया की ज्यादा फेवरेबल होगा, जबकि डाइसैकेराइड को तोड़ने में पहले उसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ना पड़ेगा, मोनोसैकेराइड बनाने पड़ेंगे ना, तो इसी वजह से सबसे पहले उसके पास मेटाबॉलिज्म के लिए ग्लूकोज हाई रहेगी, तो आपका लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, लैक्टोज ओपेरॉन ऑफ रहेगा, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। Repressor made by the I gene is active. It binds to a operator region and RNA polymerase is blocked and no transcription and operon remains off. इस केस में क्या है, मतलब इस केस में ग्लूकोज कैसी है, ग्लूकोज कैसी है, हाई है, लैक्टोज कैसी है, बहुत ही लो कंटेंट पे है, लो कंटेंट पे। मैंने एकदम ब्लॉक नहीं करा है, मैंने एकदम मना नहीं करा, ये बात ध्यान रखनी है। हमेशा लीकी चैनल्स जो होते हैं, जब हम बात करते हैं, बेसल लेवल पे सिक्रीशन होता ही रहता है, बेसल लेवल पे लैक्टोज परमीज एंजाइम वर्क अपना करता ही होता है, लैक्टोज इनसाइड सेल आती ही रहती है। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। एक कहानी के तौर पे हम इसे समझेंगे जब हम एंड समरी लेंगे इस लैक्टोज ओपेरॉन की। ओपेरॉन इज ऑफ जब लैक आई जीन सिंथेसाइज होता है, ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए बनता है, ट्रांसलेशन होगा तो फिर रिप्रेसर प्रोटीन क्रिएट होगा, रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर रीजन पे। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर यहां पर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर का मतलब है लैक्टोज, लैक्टोज इज अ इंड्यूसर, लैक्टोज इज अ इंड्यूसर इन द लैक ओपेरॉन। एब्सेंस ऑफ अ इंड्यूसर, रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर, ये रिप्रेसर जाकर के ऑपरेटर रीजन पे बाइंड हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी प्रमोटर रीजन पे, ये प्रमोटर रीजन है, यहां पर बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, और जिसकी वजह से ये जीन्स जितने भी हैं, लैक जेड जीन, लैक वाई जीन एंड लैक ए जीन सिंथेसाइज नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, यानी कि सेल को लैक्टोज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल।
फॉर एग्जाम्पल अब बॉडी जो है वो स्टार्विंग कंडीशन में चली गई है, स्टार्विंग कंडीशन में चली गई है, ग्लूकोज का लेवल बहुत ही डाउन हो चुका है भाई, ग्लूकोज लेवल बहुत ही डाउन हो चुका है। अब लैक्टोज बॉडी के पास है, लैक्टोज है हाई कंटेंट में, ठीक है। तो अब ये सिचुएशन है लैकोपेरॉन के ऑन होने की। लैक्टोज इज प्रेजेंट, लैक्टोज और एलोलैक्टोज एक्ट एज अ इंड्यूसर, मतलब लैक्टोज और एलोलैक्टोज एक्ट एज अ इंड्यूसर, मतलब ये दोनों ही लैकोपेरॉन को स्टार्ट करवा सकते हैं। इट बाइंड्स टू अ रिप्रेसर प्रोटीन, मतलब ये लैक आई जीन था जो सिंथेसाइज हो रहा था और लैक ऑपरेटर रीजन पे बाइंड होता है। यहां पर ये लैक्टोज, ये लैक्टोज आपने देखा किस तरीके से बाइंड हुआ और फाइनली इसने ब्लॉक कर दिया इस रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड होने से लैक ऑपरेटर रीजन पे, जिसकी वजह से जब ये रिप्रेसर बाइंड नहीं हुआ तो आरएनए पॉलीमरेज फाइनली आता है और फाइनली बाइंड होता है अपने प्रमोटर रीजन पे और सिंथेसाइज करता है इन तीनों जीन्स को, इनके मैसेंजर आरएनए को। ये एक पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए है जिसमें सारे के एक ही ट्रांसक्रिप्ट होगा, जिसमें बहुत सारे जीन आ जाएंगे, पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए। फाइनली इनसे एंजाइम बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइड, लैक परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, ये तीनों अपना वर्क करेंगे और फाइनली ये मेटाबोलाइज करेंगे लैक्टोज को मोनोसैकेराइड में, और मोनोसैकेराइड में यानी कि ग्लूकोज और लैक्टोज, और इसी तरीके से बैक्टीरिया के सेल को स्विच ऑन कंडीशन में ग्लूकोज मिल जाती है, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्विच ऑफ कंडीशन में नो लैक्टोज, ठीक है, मतलब नो लैक्टोज का मतलब बहुत ही कम लेवल, बेसल लेवल पे लैक्टोज है और ग्लूकोज का कंटेंट हाई है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब ग्लूकोज का क्या रोल है, किस तरीके से ग्लूकोज वर्क करती है। हमने देखा कि स्विच ऑफ कंडीशन में क्या था, स्विच ऑफ कंडीशन में हाई ग्लूकोज था। हाई ग्लूकोज होने की वजह से आपने ये पीआई के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये जो प्रोमोटर है बेटा, ये लैक आई का प्रोमोटर है, मतलब ये आई जीन है, तो इसको भी सिंथेसाइज होने के लिए इसका भी पॉलीमरेजेस होंगे, तो उसके पॉलीमरेजेस बाइंड होंगे अपने प्रोमोटर पे। तो ये पीआई किसका है, ये प्रोमोटर का है, दिस इज अ प्रोमोटर ऑफ रिप्रेसर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ग्लूकोज का क्या रोल था, स्विच ऑफ कंडीशन में ग्लूकोज होती है वो होती है हाई रहती है, ग्लूकोज इज प्रेजेंट इवन इफ लैक्टोज इज अवेलेबल, लैक्टोज अवेलेबल है लेकिन बहुत कम लेवल पे अवेलेबल है, दिस इज कॉल्ड द कैटाबोलिक रिप्रेशन। हाई ग्लूकोज लो साइक्लिक एमपी, मतलब जितना ग्लूकोज ज्यादा होगा उतना लो रहेगा साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी जो आपका सिंथेसाइज होता है एक एंजाइम होता है एडिनाइलेट साइक्लेज से, एडिनाइलेट साइक्लेज, ये सिंथेसाइज करता है आपका साइक्लिक एएमपी। जब ग्लूकोज का लेवल हाई रहेगा तो लो लेवल रहेगा साइक्लिक एएमपी का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये साइक्लिक एएमपी जाकर के फाइनली बाइंड कर जाता है कैप प्रोटीन पे, कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन जो प्रेजेंट रहते हैं इकोलाई सेल के अंदर। ये कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन प्लस साइक्लिक एएमपी दोनों जाकर के बाइंड हो जाते हैं कहां पे, कुछ इस जगह पे, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो प्रोटीन है यहां पे, ये यहां पर आकर के बाइंड हो जाता है आपका कैप प्रोटीन प्लस साइक्लिक एएमपी। तो जब ये यहां पर आकर के बाइंड हो जाता है इन दी एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, इन दी एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज मैं बात कर रहा हूं, इन दी एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि जब ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो साइक्लिक एएमपी तो लो रहेगा, तो कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन का काम ही क्या रहेगा, जब ग्लूकोज बहुत ही लो कंटेंट में होगा तो हाई साइक्लिक एएमपी and high cyclic AMP bind to a catabolic activator protein and forming a cap cyclic AMP complex, and this complex bind near the promoter and enhance the RNA polymerase binding, transcription become high and efficient। मतलब ग्लूकोज काफी लो है तो साइक्लिक एएमपी बढ़ जाएगा और साइक्लिक एएमपी बाइंड कर जाएगा आपका कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन से। ये कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन प्लस साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स जाकर के बाइंड कर जाएगा अपने कैप प्रोमोटर पे जो प्रेजेंट था, आपके आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को फेवर कराएगा और जिसकी वजह से सिंथेसिस होगा, बहुत ही ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन होगा Z/A जीन का। ये तीनों जीन जो प्रेजेंट थे जो मेटाबॉलिज्म कराने में फेवर कर रहे थे डिफरेंट लैक्टोज के। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ग्लूकोज के बारे में। तो इस बात को बिल्कुल भूलना नहीं है, हमने कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं लैकोपेरॉन के बारे में और रोल ऑफ ग्लूकोज के बारे में। जब ग्लूकोज हाई होता है तो साइक्लिक एएमपी लो रहेगा, कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन पे बाइंड नहीं होगा जिसकी वजह से वो ट्रांसक्रिप्शन को फेवर नहीं कर पाएगा। एक्सप्रेशन बिकम वेरी लो और नियरली ऑफ, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। बैक्टीरिया प्रेफर ग्लूकोज फर्स्ट सो लैक्टोज जीन स्टे ऑफ इन अ मिनिमली एक्टिव, स्टे ऑफ और अ मिनिमली एक्टिव, मतलब बेसल लेवल पे सिक्रेशन हमेशा चलता रहेगा, मतलब बहुत ही कम लेवल पे, लिटिल वन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम बात करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैकोपेरॉन से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन घुमाए जाते हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम तीन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, एक होता है एलोलैक्टोज, एक आईपीटीजी और एक एक्सकेल। लैक्टोज के बारे में आप बात कर ही चुके हैं, तो लैक्टोज एक तरीके से होता है इंड्यूसर होता है, ठीक है। तो लैक्टोज क्या है, नेचुरल इंड्यूसर है। उसी तरीके से एलोलैक्टोज होता है, ये भी आपका एक नेचुरल इंड्यूसर है, ये नेचुरल नेचर में, और ये ब्रोकन बाय द बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम, मतलब ये मेटाबोलाइज करा जाता है बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम के द्वारा। उसी तरीके से आईपीटीजी लैब में आर्टिफिशियली यूज करा जाता है और ये सिंथेटिक इंड्यूसर होता है, एक तरीके से आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं।
लेकिन ये ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज के द्वारा मेटाबोलाइज नहीं किया जाता, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये केवल लैकोपेरॉन को ऑन करा सकता है, लैकोपेरॉन को स्टार्ट करवा सकता है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। दूसरा होता है एक्सगेल। एक्सगेल क्या होता है? ये कलर सबस्ट्रेट है, ये कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट होता है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में आने पे, इसके बारे में डिस्कशन आपने करा होगा, आपको याद होगा जब आपने ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग पढ़ी होगी ना, ब्लू व्हाइट किसी ने आपको पढ़ाया होगा ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। वैसे मेरी बायोटेक्नोलॉजी वाली वीडियोस पहले जाके देखिए आप, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग मैंने बहुत अच्छे से समझाया। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग तो उसमें एक्सगेल का यूज होता है। तो जो एक कलर सबस्ट्रेट होता है, जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक्टिविटी के अंदर आता है ये सबस्ट्रेट, तो फाइनली कलर प्रोड्यूस करता है ब्लू कलर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये भी मेटाबोलाइज करा जाता है एक तरीके से, ये एक सबस्ट्रेट है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। असेंशियल पॉइंट, a small amount of a lactoperon is always on a basal level expression so that the lactose can enter the cell। मतलब जैसे एक बैक्टीरियल सेल है तो उसमें बहुत ही लो अमाउंट में लैक्टोज जो है सेल के अंदर आती रहेगी हमेशा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ग्लूकोज का लेवल कम होगा, ग्लूकोज का लेवल डाउन हुआ, वैसे हाई अमाउंट ऑफ लैक्टोज इज इन, लैक्टोज का अमाउंट हाई हो जाएगा और लैक जेड जीन, लैक ओपेरॉन ऑन की कंडीशन में आ जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मिलते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, और हम बात करेंगे आपकी जीनोमिक फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब करिए बायोनेक्टर्स को, और इसी तरीके से बने रहिए, नीट की तैयारी करते रहिए बायोनेक्टर्स के साथ। लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे फेसबुक पे पेज पे फॉलो करना ना भूलें। स्कैन को, क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।